बच्चों, आज मैं आप सबों को सूरदास जी द्वारा रचित दूसरे पद को पढ़ाऊंगी। पद के अर्थ, प्रश्नोत्तर आदि को समझने के लिए आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे। पढ़ाई के समय ही आपके मानस पटल पर हर तरह के प्रश्नोत्तर जो पद से संबंधित है अंकित हो जाएंगे, यदि आप बिल्कुल गौर से इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आइए पहले मैं पद को पढ़ती हूँ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दधी। चाहती हुती गुहारी जितहि तै, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरियों को, मर्यादा न लही। देखिए, इसमें गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारी जो मन की अभिलाषा थी वह मन ही में रह रही है, वह मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। गोपियां कहती है कि हम इतने दुखी हैं कृष्ण के चले जाने से, इसलिए मेरे मन में बहुत सारी अभिलाषाएं उठ रही हैं, जो कि हम सभी गोपियां कृष्ण से कहना चाहती हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आता। कहिए जाई कौन पै उधो, हे उधो, मैं कहाँ जाऊं, हम सभी किससे कहूं कि मेरे मन में कौन सी अभिलाषा है, समझ में नहीं आता। ना ही परत कहीं, समझ में नहीं आता है क्या कहूं, कैसे कहूं, किससे कहूं, क्योंकि यह तो कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण ही मेरी बातों को समझ सकते हैं, मेरे दुख को समझ सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। एक आशा थी हम सबों को कि कृष्ण आएंगे, आएंगे, एक दिन अवश्य आएंगे। इसीलिए तन मन, सारे तन पर, मन पर सारी व्यथाओं को हम सभी सह रहे थे कि एक न एक दिन कृष्ण आएंगे और हमारी सारी व्यथाएं दूर हो जाएंगी। अवधि आधार आस आवन की, एक आस मन में लगी हुई थी कि कृष्ण आएंगे और हमारी सारी व्यथाओं को हर लेंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दधी। लेकिन हे उधो, अब कृष्ण तो आएंगे नहीं और मेरी अभिलाषा तो मन में रह ही गई। अब तुम इस दुख को बढ़ाने के लिए एक संदेश लेकर चले आए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, तुम्हारी इस संदेश को, जोग के संदेश को, निर्गुण के संदेश को, निर्गुण फिर पुनः मैं बता दूं कि निर्गुण का अर्थ होता है जो भगवान के मूर्त रूप नहीं होते, अमूर्त होते हैं। तो अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दधी। तुम्हारे इस योग संदेश से मेरा मन और व्यथित हो गया, हम लोग और परेशान हो गए हैं। बिरहिनी बिरह दधी, मेरे विरह और भी बढ़ गए हैं, ठीक उसी तरह से बढ़ गए हैं जिस प्रकार कि अग्नि में घी डालने से उसमें और ज्वाला भड़क उठती है, बहुत तेज ज्वाला उठती है अग्नि की। एक तो हम आग में जल ही रहे थे, विरह के आग में। मेरे मन में जो कृष्ण के विछोह के, उनके चले जाने के जो विछोह का दुख था, वो तो पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ था, और तुम उसमें आकर आग में घी डालने का काम किए हो। और ये आग में घी क्या है? योग का संदेश। हमारे विरह में तुमने योग का संदेश देकर मेरे विरह को और भी तुम बढ़ा दिए हो। चाहती हुती गुहार जितहि तै, उतै धार बही। हे उद्धव, अब तुम जो ये मेरे जो व्यथा को बढ़ा दिए हो, अब ये घटेगा क्या? कृष्ण की याद तो अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस विरह की आग जो बढ़ गई है उसको अब कम करने के लिए पहले से ज्यादा
हमें कृष्ण की आवश्यकता हो गई है, कृष्ण की ज़्यादा याद आ रही है। अब मैं और ज़्यादा उसको गुहार कर रही हूँ, याद कर रही हूँ कि हे कृष्ण, मेरे इस विरह की अग्नि को कम करो। सूरदास अब धीर धरियु क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमने तो धीरज धरकर कृष्ण की आस को देख रही थी कि एक न एक दिन कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा को तोड़ दी, समाप्त कर दी। कृष्ण ने अपनी मर्यादा को तुमको भेजकर, ज्ञान के निर्गुण के संदेश देने के लिए तुमको भेजकर उन्होंने अपनी मर्यादा को समाप्त कर दिया है। फिर मैं क्यों अपनी मर्यादा में रहूं? मैं तो और कृष्ण को याद करूंगी, बहुत ज्यादा याद करूंगी। इस प्रकार से इस पद में गोपियों की जो व्यथा है मन की कृष्ण के विछोह में, वो एक पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। वो कृष्ण के सिवा और कुछ सुनना पसंद नहीं करती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि संदेश सुनी सुनी, संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दधी। इसमें अनुप्रास अलंकार की भरमार है। धीर धरही, बिरहनी बिरह, संदेशनी सुनी सुनी। आपको जैसा कि मैंने कहा है कि अनुप्रास अलंकार जो है सो वर्ण की, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति को कहते हैं। तो इसमें है